नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज बारी आ चुकी है आपके अंदर पल रहे अंतिम शत्रु की, अर्थात षट रिपुओं में से अंतिम शत्रु ईर्ष्या, जिसे हम मत्सर कहते हैं। यदि आपके अंदर हर किसी को देखकर जलन होने लग जाए, आप उस तरह का काम ना करें, आप उसे पाने के लिए मेहनत ना करें, बस अपने अंदर ईर्ष्या पाल लें कि हे भगवान, आपने कितना असहनशीलता दिखाया कि हमारे शत्रु को, हमारे पड़ोसी को इस तरह से दे दिया और हमें ऐसे ही रखा। ईर्ष्या आ गया, उनका लड़का इतना आगे बढ़ गया, हमारा लड़का पढ़ ही नहीं रहा है। ये जलन का भाव आपके अंदर की शक्ति को कम कर देता है, आपके अंदर द्वेष आने लग जाता है। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो कुलीग है, जो आपका सहयोगी है, जो आपका पड़ोसी है, वो ज़्यादा बढ़ने ना पाए, ना कि खुद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शत्रु भाव पाल करके ईर्ष्यावश सामने वाले को गिराने का भी प्रयत्न करने लग जाते हैं। बताइए कितना बड़ा पाप है ये। बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, गिराने का प्रयास जरूर कर लिया। कैसे बचे इस शत्रु से, कैसे उपाय करें, आगे बताएंगे प्रत्येक राशि वालों के लिए। और महा उपाय, रामबाण महा उपाय, जिसका इंतजार करेंगे आप सब राशि वाले, आज बताएंगे। यदि महिलाएं पति के झूठ बोलने की आदत से परेशान हो गई हैं, उनको लगता है कि उनके पति बड़ा झूठ बोलते हैं, छुपा लेते हैं तमाम बातों को, तो इसके लिए क्या उपाय है, आगे इंतजार करिएगा, बताएंगे प्रत्येक राशि वालों के लिए। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं ईर्ष्या नामक शत्रु को आपके अंदर से हटाने का उपाय बताकर। मेष राशि, 12 चुटकी नमक और सरसों का तेल मिला लीजिए और मिला करके पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिए, रख दीजिए। यह उपाय है मेष वालों के लिए अपने अंदर के द्वेष और ईर्ष्या रूपी शत्रु को दबाने के लिए, जिससे आप अपने लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकें सद्भाव सदचरित्र की। वृषभ राशि, उपाय है काली मिर्च के 7 दाने लेना है, सर से वार लेना है और फिर फेंक दीजिए। काली मिर्च के 7 दाने सर से वार के फेंक करके अपने मन को पवित्रता की तरफ ले जाएंगे, पवित्र महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर से ईर्ष्या आप जा रही है। आप दूसरों की उन्नति देख करके जलने नहीं लगेंगे, बल्कि प्रयास करेंगे खुद को, अपने आप को उठाने के लिए, आगे लेके चलने के लिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले धनिया और शहद मिक्स कर लें और शिवलिंग पर अर्पित करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं। 2 चीजें मिक्स करके चढ़ाइएगा, धनिया और शहद। शुक्र और बुध एक साथ, यह आपके लिए मजबूत एक पिलर बनेगा। ईर्ष्या भी आपके अंदर से जाएगी, आपके अंदर भाव भी पवित्र होगा और आप आगे बढ़ेंगे। कौन से ग्रह हैं जो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा करते हैं? कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही हो कि आपके अंदर ईर्ष्यालु स्वभाव पलने लग जाएगा? शनि आपके लग्न को पीड़ित करें, मतलब लग्न और लग्नेश शनि से पीड़ित रहे। यह कब होगा पीड़ा? जब आप ऐसे लग्न के स्वामी रहेंगे जो शनि के शत्रु ग्रह हैं। जैसे मान लीजिए मेष लग्न, तो मंगल के घर में, और मंगल को शनिदेव शत्रु मानते हैं। मान लीजिए सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों को भी शनिदेव शत्रु मानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ईर्ष्या भाव शनिदेव अपने आप ले आते हैं। वह प्रत्येक भाव जो आपको डाउन करे, जो आपको पतन के रास्ते पे ले जाए, उसमें कहीं ना कहीं शनिदेव का हाथ रहता ही है। बिना इनके कुछ भी कुशब्द नहीं आएगा। का शब्द के जनक ही शनि है। का माने खराब, का माने बुरा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। चांदी का एक स्वास्तिक धारण कर लीजिए, चांदी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनवाइए और इसे आप अपने गले में स्नान वगैरह के बाद पहन लीजिएगा, पहने रखिएगा तब तक जब तक आपको लगने ना लग जाए कि आप बदल चुके हैं, आपके अंदर का भाव बदल गया है, आपके अंदर का स्वरूप बदल गया है और अब आप एक अलग तरह का व्यवहार अपना चुके हैं। जब ये लग जाए तो आप निकाल भी सकते हैं। सिंह राशि, केसर का टीका 1 महीने तक लगातार नाभि पर लगाना है। यह आपको उपाय करना है यदि आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि वाले यह उपाय करके
अपने अंदर से ईर्ष्या भाव को समाप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। कभी भी आपके अंदर ईर्ष्या और द्वेष नहीं पैदा होगा, मजबूती आएगी। फिर आप फोकस करेंगे ना अपने आप पर, आपको लगेगा कि यार खुद को बढ़ाओ ना, उनका बच्चा आगे बढ़ गया तो अपने बच्चे को और पढ़ाओ, और ज़्यादा वक्त दो, और ज़्यादा काउंसलिंग करो। या द्वेष पाल के, ईर्ष्या करके नहीं। हर सबका भगवान भाग्य अलग अलग दिया है, हर किसी का भाग्य अलग है। आप उस भाग्य का कहीं से भी कुछ बदलाव उसमें नहीं कर सकते। चलिए कन्या राशि की चर्चा करते हैं। इसके बाद पति के झूठ बोलने की आदत पकड़ा नहीं जाएगा, बदल दिया जाएगा। बताएंगे रामबाण महा उपाय, लेकिन पहले कन्या राशि वालों की चर्चा करते हैं। गंगा जल सर से वारिए और शाम के समय पर दिन ढलने के बाद फेंक दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय लेकिन अद्भुत असर। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी लगता है कि ईर्ष्या पल गया, ईर्ष्यालु स्वभाव हो गया, तो 100% रिजल्ट। उपाय करिएगा। अब बारी आ चुकी है उस खास रामबाण महा उपाय की, जिससे आप अपने पति के झूठ बोलने की आदत को बदल पाने में सक्षम हो जाएंगी। हर महिला परेशान रहती है कि पतिदेव छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, टाल जाते हैं। भाई हो सकता है कुछ व्यवस्था भी हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लगने लग गया है तो उपाय करिएगा। हंसते हंसते शान से जिएंगे आप, परिवार सुखमय रहेगा। एक कटोरी में मसूर की दाल ले लीजिए, 7 बूंद सरसों का तेल डालिए, 1 चुटकी नमक डालिए और सर से अपने 7 बार वारिए। अपने सर से वारना। एक रात के लिए पति के सिरहाने रख दीजिए। सवेरा हो जाए तो बाहर ले जाकर किसी को दे दीजिए। कोई भी जो दान वगैरह लेने वाला हो उसको आप दे सकती हैं। यह उपाय एक ही बार करिए, वैसे रिजल्ट मिल जाएगा पहली बार में ही, लेकिन अगर ज़्यादा आपके पति को झूठ बोलने की आदत है तो आप इसको बढ़ा भी सकती हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकती हैं। अगर आपको कोई यह दान लेने वाला न मिले, ऐसी स्थिति में आप इसे गौ के समीप ले जाकर गौ माता को खिला सकती हैं। जरूर असर होगा। पति कुछ नहीं छुपाएंगे, बताने वाली हर एक बात आपसे जरूर साझा करेंगे। बढ़ते अगली राशि की तरफ, और ईर्ष्या को समाप्त करने का अब बारी है तुला राशि वालों को। 12 छोटी इलायची लेना है और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 12 छोटी इलायची शिवलिंग पर अर्पित करके तुला राशि वाले विजयश्री हासिल करेंगे अपने ईर्ष्या रूपी शत्रु को मारने में। यह एक ऐसा शत्रु है जो समाप्त ही हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर ये खा जाएगा, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता को प्रभावित करेगा। तो हमने बताया आपको कि अगर शनिदेव लग्न और लग्नेश को पीड़ित करें तो आपका स्वभाव ईर्ष्यालु हो ही जाएगा। यदि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में चंद्रमा वृश्चिक राशि से संबंध बना ले, जैसे मान लीजिए वृषभ में है तो वृश्चिक को नीच दृष्टि से देखेगा। यदि चंद्रमा वृश्चिक में ही बैठा है, या चंद्रमा मंगल जो है वृश्चिक का स्वामी होकर चंद्रमा के साथ आ जाए, स्वभाव को आपके बदल करके प्रकृति ईर्ष्यालु जरूर बना देगा। बारी आ चुकी है वृश्चिक वालों को ही जानने की। क्या उपाय है आपके लिए? सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करना है। सरसों का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा किसी कटोरी आदि में लेकर, और जा करके शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए, अर्पित करिए भगवान शिव को। मंत्र जपते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाप करते रहें और अर्पण करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। बारी आ चुकी है धनु राशि वालों को बताने की। ईर्ष्यालु स्वभाव हो जाना आपके लिए घातक होता है। यदि आपकी राशि धनु है तो आपके लिए यह उपाय महाकारगर रहेगा। पाठ्य सामग्री बच्चों में वितरित कर दीजिएगा। आसपास जरूरतमंद जितने भी बच्चे दिखें, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ पाठ्य सामग्री ले जाकर बच्चों में बांट दीजिए। यह आपको झुकना सिखा देगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब आपके अंदर से ईर्ष्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ईर्ष्या का समाप्त होना आपकी उन्नति, आपके शान की तरफ बढ़ा देगा कदम। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कि आखिर आप अपने जीवन से ईर्ष्या को कैसे बाहर निकालें, कैसे आप अपने जीवन के शनि और मंगल के दोष को, या लग्नेश के साथ शनि के दोष को समाप्त कर सकते हैं। छठवां शत्रु ईर्ष्या।
मकर राशि वाले मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। यह एक छोटा सा उपाय आपको ईर्ष्यालु स्वभाव से पवित्रता की तरफ ले आएगा। वह स्वभाव जो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होता जा रहा है, उस स्वभाव से बाहर आएंगे। आपकी कुंडली के दूषित ग्रह धीरे धीरे शांत होने लग जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। कुंभ राशि वाले कोयला अपने सर से वार के हर शाम जला दें। छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा, बहुत कम वक्त में उपाय कर सकते हैं आप। सर से वारिए और कपूर की एक छोटी सी टिकिया के साथ जला दीजिए। कुछ दिन तक लगातार करिएगा। धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा और आप ईर्ष्या से अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। जन्म कुंडली में राहु भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है। यदि आपकी कुंडली का राहु शनि के साथ संबंध बना के आपके लग्न लग्नेश को पीड़ित कर दे, तो भी आपके अंदर ईर्ष्या और द्वेष आने लग जाता है। आप अपने स्वभाव में एक नकारात्मकता ले आते हैं। ना चाहते हुए भी आपके अंदर जलन भाव आ जाता है। आपके साथी का, आपके बगल बैठने वाले का प्रमोशन हो गया, उसका भाग्य तेज था। आपको लग रहा था कि आप ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा डिज़र्व करते थे, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हुआ। अब आपके अंदर एकदम से जलन भाव आ जाएगा। आप भाग्य के ऊपर भरोसा करने से छोड़ देंगे। आप कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि अरे अब तो हम मेहनत ही नहीं करेंगे, मेहनत का क्या फल मिला। वक्त लगता है। इसी को समझना ही ज्योतिष की असली उपयोगिता है। अगर आपने ये समझ लिया कि हाँ, आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, मेहनत से भागिए मत, मेहनत करते रहिए। भाग्य भी साथ देगा जब वक्त आएगा। धैर्य के साथ अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईर्ष्या वाकई आपके लिए घातक है। आपने जान लिया है काम के बारे में, क्रोध के बारे में, लोभ के बारे में, मोह के बारे में, मद के बारे में, अहंकार के बारे में हमने कल बताया था। आज ये है मत्सर अर्थात छठवां शत्रु। 2 योग हमने बताए। तीसरा योग है शनि और राहु का। जब लग्नेश इसके साथ पीड़ित होता है तो आपके अंदर यह भाव पैदा होने लग जाता है। हर राशि वाले कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर के ईर्ष्यालु स्वभाव बना ही लेते हैं, जिसमें खास तौर पर व्यवहारिक जीवन में अगर देखा जाए तो बच्चों को लेकर के बहुत जल्दी से महिलाओं के अंदर ईर्ष्या आ जाती है। महिलाएं सोचती हैं कि उनकी सहेली का बच्चा तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आप लाख कोशिश करके भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं तैयार कर पाती हैं। तो एक भाव आ जाता है आपके अंदर, ईर्ष्या भाव परेशान कर देता है आपको। आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि इस भाव के आ जाने से आप अपने आप को कितना नीचा ला चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों से कटने भी लग जाते हैं, क्योंकि वो द्वेष में कहीं ना कहीं शत्रु भाव भी छुप जाता है। ईर्ष्यालु स्वभाव में आपका शत्रु भाव भी आपको परेशान कर देता है और आप पूरी तरह से अपने आप को असहाय पाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि कोई आपके पास नहीं रहता है। आपके चेहरे की चमक छिन जाती है क्योंकि आप प्रसन्न रहना छोड़ देते हैं। तो उपाय, अंतिम उपाय बारी आई है बताने की मीन राशि वालों के लिए। 11 दिन लगातार जल में गंगा जल मिलाइए और उस गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करिए। मात्र 11 दिन उपाय करना है, लेकिन कंटिन्यू करना है, लगातार करना है। ईर्ष्यालु स्वभाव के लिए चंद्रमा को भी जितना हो सके अपने आप रिझाते रहा करिए। गंदा रहना छोड़ दीजिए, स्वच्छ रहें, निर्मल रहें, वस्त्र आप शुद्ध पहने। कहीं से भी ये सब नकारात्मकता जितना आपके अंदर आ जाएगी उतना ज़्यादा नुकसान करेगी। ईर्ष्यालु स्वभाव वाला व्यक्ति अक्सर पश्चिम मुखी घर में रहता है। आप देखेंगे उसके घर का दरवाज़ा निकलते समय पश्चिम मुख में खुलेगा। यदि आपका ऐसा है तो आप अपने स्वभाव पे गौर फरमाइएगा। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जरूर, आपके अंदर ईर्ष्या और जलन घर कर गई है। आप ना चाह करके भी उसके साथ गुथ जाते हैं, फंस जाते हैं। आपने सोचा नहीं था, आपने चाहा नहीं था, लेकिन आप जकड़ गए। जहाँ तक याद आती रहेगी,